नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आशा करते हैं आप लोग भी ठीक होंगे। तो दोस्तों, आज हमारे पास में एक सैमसंग का 7 kg का वॉशिंग मशीन का पीसीबी आया है, जिसमें प्रॉब्लम यह है कि ये ऑन नहीं हो रहा है। तो आज हम इसको देखते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो दोस्तों, हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहें आप लोग। आपको हम इसका प्रॉब्लम आप लोगों को ज़रूर बताएंगे क्या प्रॉब्लम है। एक्चुअली दोस्तों, कस्टमर का कहना ये था कि इस पीसीबी में कभी चालू होता है, कभी नहीं चालू होता है, कभी प्रोग्राम कंप्लीट करेगा, कभी नहीं करेगा, इस टाइप के प्रॉब्लम आ रहे थे। तो दोस्तों, इसके लिए हम इस पीसीबी के मशीन के पास गए थे और मशीन में हमारे सामने ही ऑन नहीं हुआ हो, क्योंकि प्रोग्राम तो हम तब चेक करते जब ये ऑन होता, चला के तभी देखते, लेकिन ये ऑन ही नहीं हो रहा था। तो इसके वजह से हमने इसका पीसीबी निकाल के ला लिया है। लेकिन दिक्कत की बात यह है कि इसकी वायरिंग हमने नहीं लाया है, क्योंकि अंधेरा हो गया था, रात का टाइम था। तो मेरे पास एक पुरानी पीसीबी है, ये 6 kg की वॉशिंग मशीन की, सैमसंग का मॉडल ये भी है। तो इसकी वायरिंग मेरे पास है, जबकि ये पीसीबी टूट चुकी है। क्रैक हो खोलने के चक्कर में ये टूट गई थी और ये जिस कस्टमर का था उन्होंने मशीन को रिप्लेस कर लिया था। तो ये पीसीबी मेरे पास रह गई, क्योंकि उनको मैं अगर रिटर्न करता तो सर्विस चार्ज मुझे देते। तो उन्होंने बोला ठीक है आप रख लीजिए, आपके काम का कभी आ जाएगा। तो मैं जब वो मशीन में प्रॉब्लम थी तो मैंने वायरिंग के साथ खोला था। लेकिन जो मैंने आज की मशीन की पीसीबी निकाल कर लाया है 7 kg का इको बबल में, उसका वायरिंग मशीन में लगी है। तो मैं सोच रहा था कि इस वाले वायरिंग को ये वाले पीसीबी में लगा के एक बार देखता हूँ, अगर ये ऑन हो जाए तो दोस्तों, ये मॉडल का पीसीबी अलग है। इसका डिस्प्ले से एक बड़ा सॉकेट दिया है पैनल के लिए, प्रोग्रामिंग वाले के लिए, और बाकी वो जो पीसीबी है जो रिपेयर करने के लिए आई है वो दोनों अटैच हैं। तो मुझे आशा है कि इसके कनेक्टर उसके कनेक्टर से मैच करेंगे। सिर्फ एक डिस्प्ले की बात रहेगी तो डिस्प्ले इस वाले पीसीबी में सीधा मेन पीसीबी से ही वापस गया हुआ है। तो यहाँ पे डिस्प्ले की पीसीबी का कनेक्टर नहीं लगाएंगे, बाकी सारे कनेक्टर लग जाएंगे। इसका मैंने आप लोगों को बता दूं कि ये पीसीबी का जो 7 kg का है, इसका ये फ़िल्टर दिख रहा है ना, 2 कंडेंसर कॉइल, छोटे कंडेंसर 2 दिख रहे हैं, सॉरी कॉइल बोल दिया मैंने। 2 फिल्टर लगे थे, वो फिल्टर को मैंने रिप्लेस किया है ये वाली पीसीबी में। इसका फिल्टर रिप्लेस करके अभी हम इसको चालू करने की कोशिश कर रहे हैं। वायरिंग वगैरह सेम होएगा, कनेक्टर मैच कर जाएगा तो चालू हो जाएगा। वैसे भी तो मैं न्यूट्रल फेस से चालू कर सकता हूँ, लेकिन मैं जानना चाह रहा हूँ कि इसमें कोई प्रॉब्लम आ रहा नहीं आ रहा, ऑन ऑफ सारे वो मोड चल रहे नहीं चल रहे, वो चेक करना है मुझे। इसलिए मैं वायरिंग के साथ कंप्लीट डालना चाह रहा हूँ। कनेक्टर तो मुझे सेम दिख रहे हैं इसके, 1 2, ये भी कनेक्टर, ये है डिस्प्ले का, लेकिन ये डिस्प्ले में इस पीसीबी में अलग से दिया है। और जो अपनी पीसीबी रिपेयर करने के लिए आई है उसमें एसएमपीएस से ही डिस्प्ले में गया हुआ है, तो वहाँ पे वो कनेक्टर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये देखिए, ये मेन पीसीबी से ही डिस्प्ले वाले पीसीबी में गया हुआ है डायरेक्ट, तो वहाँ पे उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी मुझे। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहें, और वीडियो पसंद आता है तो ज़रूर से लाइक करिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, ताकि कोई भी नई वीडियो जानकारी के लिए आप लोगों के आए तो आप तक ज़रूर पहुँचे। तो दोस्तों, इतना तो आप लोग कर ही सकते हैं, बाकी तो आप लोगों का सहयोग मुझे मिल ही रहा है। तो चलिए दोस्तों, हम इसे कनेक्टर को लगा लेते हैं और फिर हम इसको सप्लाई देकर चालू करके देखते हैं कि ऑन होता है कि नहीं होता है। बाकी तो ऑन कर ही लेंगे हम, लेकिन अगर ये वायरिंग का कंप्लीट वायरिंग के साथ अगर ऑन होता है तो बहुत अच्छी बात है। अब ये दूसरी मशीन की वायरिंग है और अपनी मशीन के अलग है, लेकिन इसके जितने कनेक्टर दिया है एसएमपीएस में, वो सारे कनेक्टर मुझे दिख रहे हैं कि सेम है।
सिर्फ एक डिस्प्ले वाली पीसीबी का कनेक्टर अलग है, तो उसकी ज़रूरत नहीं है इस पीसीबी में, क्योंकि इसका पीसीबी से ही डिस्प्ले वाली पीसीबी में अलग से उसी से लगा हुआ गया हुआ है। चलिए, हमने एक रिले पे दे दिया, अभी ये दूसरे वाले रिले पे दे दिया हमने सप्लाई। एक बार हम वायरिंग को चेक कर लेंगे पहले, लगाने से पहले, कि न्यूट्रल और फेस प्रॉपर आ रहे कि नहीं आ रहे हैं। तो उसके लिए हम बजर मोड पे लगा लिए हैं मीटर को। अब हम उसमें न्यूट्रल और फेस ट्रेस कर लेंगे। इस तरीके से आप लोग भी चेक कर सकते हैं। अगर बहुत सारे कंप्लीट वायरिंग में न्यूट्रल और फेस ट्रेस करना है तो किस तरीके से करेंगे आप उस तरीके से चेक कर सकते हैं। तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि कौन सा वायर कहाँ जाता है। चलिए, हमारा एक ट्रेस हो गया, अब हम दूसरा ट्रेस कर लेंगे। क्योंकि इनकी वायरिंग जो होती है फ्रंट लोड की, ये घुमा के दी जाती है। कभी ड्रायर के पास जो न्यूट्रल जाएगा उस न्यूट्रल के पास से इधर न्यूट्रल आएगा, कभी रिटर्निंग का जो रहता है सप्लाई वो पहले डोर स्विच पे जाएगा। तो इस प्रकार से इनकी वायरिंग थोड़ा अलग होती है, लेकिन मुझे न्यूट्रल और फेस ट्रेस करना है तो जो मुझे मिल गया है। अभी आप लोग भी अगर इसको पूरी तरीके से जानना चाह रहे होंगे कौन सा वायरिंग कहाँ जाएगा, तो आपको एक एक वायर पे मीटर रखते जाना पड़ेगा और एक एक वायर ट्रेस करना पड़ेगा कि कौन सा पहले किधर जा रहा है। ड्राइव डोर स्विच में पहले जा रहा है या फिर पहले पीसीबी में आ रहा है उसके बाद डोर स्विच पे जा रहा है। अधिकांश तो यही होता है फ्रंट लोड में कि न्यूट्रल पहले डोर स्विच के पास जाएगा, वहाँ से रिटर्न आता है पीसीबी में। ये हमने रिले पे कनेक्टर लगाया और ये दूसरा कनेक्टर दूसरे रिले पे लगाया हमने। अभी देखते हैं अभी क्या कंडीशन बनती है। बाकी के कनेक्टर भी हम लगा लेंगे। ये UVW के हैं जो DC मोटर लगा हुआ है, 3 वायर हैं, आप देख सकते हैं। और ये सीधा सीधा कनेक्टर इनका सेम ही है। अभी एक कनेक्टर और लगाना रहेगा, ये वाला जो ये प्रेशर सेंसर को जाता है। तो इसको हम लगा लेते हैं पहले। आप लोग देख सकते हैं कि ये जितने भी 5-6 कनेक्टर थे ये सारे के सारे प्रॉपर तरीके से लग गए हैं। इसमें से कोई भी मिसमैच नहीं हुआ है, जो भी लगे हैं सॉकेट के साथ ही लगे हैं, कोई छेड़छाड़ नहीं किया गया है वायरिंग के साथ। अब बचा सिर्फ इसका चोक, जो एक छोटा सा ट्रांसफार्मर लगा है। इसके इस वाले जो वायरिंग है इसमें इननेट वाल के पास में ट्रांसफार्मर लगा हुआ था,
और जो ये पीसीबी है इसमें पीसीबी के पास ही लगा हुआ है। वैल्यू में थोड़ा सा फ़र्क है दोनों में, एम्पियर में या फिर थोड़ा और कुछ, लेकिन काम दोनों का वही है। ये देख सकते हैं इस वायरिंग में इननेट वाल के पास लगा हुआ था उसका कनेक्टर, ये दोनों इननेट वाल के हो गए, प्रीवास और वास का। और ये छोटा कनेक्टर 2 वायर वाला जो ट्रांसफार्मर को लग रहा है। मैं ये लगाऊँ या वो लगाऊँ, बात एक ही है। वैल्यू में दोनों में फ़र्क है जैसा मैंने आपको बताया, लेकिन वर्क में दोनों करेंगे क्योंकि दोनों वर्किंग कंडीशन में है। तो अभी हमने कनेक्शन जितना था सारा कर दिया है। अब हम इसमें सप्लाई देंगे। इनकी सैमसंग में ज़्यादातर यही होता है कि इन्वर्टर में जो भी मॉडल आते हैं तो ज़्यादातर एक तरीके की ही वायरिंग होती है कनेक्टर में पीसीबी के लिए, बाकी फ़िल्टर के लिए अलग से थोड़ा सा लेफ़्ट राइट जगह चेंज हो जाता है। चलिए अब हम इसको पावर देते हैं पीसीबी को और देखते हैं कि ऑन होता है कि नहीं। पावर दे दिया है हमने, अब ऑन करेंगे हम। जी हाँ दोस्तों, आप लोग भी देख सकते हैं ये ऑन हो गया है। और प्रोग्रामिंग का जो नॉब है उसको हमने रोटेट किया तो ये सारे प्रोग्राम पे लाइट आ रही है। और डिस्प्ले में आप देखेंगे तो टाइम भी चेंज हो रहा है क्योंकि हर प्रोग्राम का अलग अलग टाइमिंग होता है। किसी का 15 मिनट रहेगा तो किसी का 45 मिनट रहेगा, किसी का 1 घंटा 2 मिनट रहेगा, किसी का 1 घंटा 50 मिनट रहेगा। जितना देर जिसका प्रोग्राम रहेगा उतने देर तक वो ड्यूरेशन कंप्लीट करता है। दोस्तों पीसीबी ओके हो गया है। वो फ़िल्टर का ही प्रॉब्लम था इसमें, जो हमने 2 छोटे छोटे कंडेंसर से रिप्लेस किए हैं, उन्हीं का प्रॉब्लम था। और अभी ये प्रॉपर ऑन हो गया है। अब हम इसको थोड़ा सा मोटर वगैरह या लाइट लगा के हम इसको कुछ देर चला के देख लेंगे। मैं इसको अभी कुछ टाइम तक 2-3 घंटे तक छोड़ूंगा ऐसे, कि ये देखने के लिए कि ये बंद होता है कि नहीं होता है, क्योंकि पास में मशीन नहीं है तो वैसा चेक कर नहीं सकते। तो इसके वजह से मैं आधा 1 घंटा तक इसको चालू रख के छोड़ूंगा मैं, और सब कुछ ओके रहा तो मैं मशीन में ले जाके वापस लगा के वहीं चेक करूंगा। तो दोस्तों बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं था, छोटा ही प्रॉब्लम था, लेकिन कस्टमर को बहुत तकलीफ़ हो रही थी क्योंकि मशीन ही बंद पड़ रही थी, फिर शुरू नहीं हो रही थी, और शुरू होती थी तो कंप्लीट करती थी प्रोग्राम, लेकिन अपने मन से शुरू होती थी। जब उसका मन करता था तब वो चलती थी, जब मन नहीं करता था तब तक वो डेड ही रहती थी। कस्टमर को अपने टाइम में कभी ये मशीन चालू नहीं मिली 1-1.5 महीने से। तो इसके वजह से कस्टमर ने मुझे बुलाया था, और मेरे सामने भी नहीं चालू हुई वहाँ पे। मैंने भी 2-3 बार प्रयास किया था कि चालू हो जाए, लेकिन नहीं हुई। फाइनली मैंने उसको लेके आया, और लेके आने के बाद में हमने इसको ट्रेस किया तो मुझे इसका जो फ़िल्टर था वो 2 कंडेंसर लगे थे, उनको रिप्लेस किया मैंने। और रिप्लेस करने के बाद में
ऑन हो गई। और देख सकते हैं आप सारे बटन काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि एक काम कर रहा दो नहीं कर रहा। तो वायरिंग वाला भी टेंशन ख़त्म हो गया, क्योंकि वायरिंग कंप्लीट ही मिल गई हमको, ऑलरेडी मेरे पास रखा हुआ था। तो दोस्तों इसी प्रकार से कुछ चीज़ें होती हैं जो संभाल कर रखना पड़ता है, क्योंकि अब मशीन कस्टमर के यहाँ है, अपने को पीसीबी चेक करना है, यहीं पे चालू है नहीं चालू है, ऑन है कि नहीं है, प्रोग्राम वगैरह चल रहा है नहीं चल रहा है, डिस्प्ले शो कर रहा है कि नहीं कर रहा, ये सारी चीज़ें चेक करना पड़ता है। तो मेरे पास में पड़ी हुई थी तो मुझे काफ़ी मदद मिल गई, उसका हमने यूज़ कर लिया। तो इसी तरीके से दोस्तों आप लोग भी कुछ चीज़ें आप एक्स्ट्रा में रख सकते हैं घर में, जो आपके आड़े वक्त में काम आएगा, क्योंकि सिस्टम को कंप्लीट करेंगे तो सिस्टम ऑपरेट होएगा। अगर सिस्टम को तकलीफ़ देंगे तो सिस्टम में तकलीफ़ आएगी ही ना। इससे अच्छा है कि अब मेरे पास वायरिंग नहीं होती तो फिर मुझे भी रिपेयर करने वाले को ही डालना पड़ता और मुझे उसको पूरा चार्जेस देना पड़ता। तो मैंने कुछ पैसे ज़रूर बचा लिया है। आप लोग अपने शहर में किस शहर से देख रहे हैं आप लोग, और कितना आप लोगों के यहाँ इन्वर्टर मॉडल की वॉशिंग मशीन का पीसीबी का रिपेयर का चार्ज होता है, आप लोग कमेंट में हमें बताइएगा। तो दोस्तों अभी भी बंद नहीं पड़ा है पीसीबी, सारा कुछ परफेक्ट ऑपरेट हो रहा है। तो इसके बाद में मैं मशीन के पास चेक करूँगा, वहाँ के मशीन की वायरिंग के साथ। देखिए मैं जितनी बार भी बंद चालू कर रहा हूँ उतनी बार ये चालू बंद हो रहा है, और जितनी बार प्रोग्राम को रोटेट कर रहा हूँ टाइम चेंज हो रहा है। सब कुछ बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं हो रही है। एक बार भी ऐसा हुआ नहीं कि मैंने बंद किया और चालू नहीं हुआ। तो ये प्रॉपर चालू हो रहा है। ठीक है दोस्तों, पीसीबी तो हमारा ओके हो गया है। अब हम मशीन के पास कल लेके जाएंगे और फिर हम वहाँ पे लगा के उसको चेक कर लेंगे और प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर देंगे, क्योंकि प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। ये देखिए इसका डिस्प्ले वाला जो वायरिंग था वो अलग से कनेक्टर के साथ दिया है, थोड़ा चौड़ा दिया है, और इस वाले पीसीबी में पावर एसएमपीएस के बाजू से ही डिस्प्ले में गया हुआ है। तो हमने इसका यूज़ किया ही नहीं, क्योंकि इसकी हमको ज़रूरत नहीं पड़ी। बाकी सारे कनेक्टर सेम थे इसके, इसलिए हमारा काम हो गया। तो कुछ चीज़ें दोस्तों संभाल के रखने में ही अपना फ़ायदा हो जाता है। कभी कभी कुछ टेंशन कम हो जाता है, नहीं तो आप लोगों को भी पता है रिपेयरिंग में दिया रहता तो मुझे 2-3 दिन तो 4 दिन भी लग सकता था, 2 दिन 3 दिन तो लेते ही हैं। तो मेरा टाइम भी बचा और पैसा भी बचा। तो कुछ चीज़ें से खुद से ही करना पड़ता है दोस्तों, किसी के जहाँ डिपेंड किसी पे होना है वहाँ होइए, लेकिन कुछ चीज़ अगर आप टेक्नीशियन है, इस फील्ड में काम करते हैं, तो इतना तो आप लोग कर ही सकते हैं कि फ़िल्टर वगैरह अगर कहीं से फूला है फटा है तो आप रिप्लेस कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो पसंद आता है तो ज़रूर से ज़रूर लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों कल मैं जब मशीन में इसको लगा के चेक करूँगा मैं, तब आप लोगों को मैं वीडियो में ज़रूर बना के भेजूँगा, आप लोगों तक ज़रूर पहुँचाऊँगा कि वॉशिंग मशीन में कोई प्रॉब्लम आया कि नहीं। तो दोस्तों हम फाइनली मशीन पे आ गए हैं और
अभी हमने इसको कंप्लीट कर दिया है वायरिंग वगैरह और फिर ऑन किया है और हमने इसको डाल दिया है स्पिन पे। आप लोग देख सकते हैं हमने वायरिंग इसका कंप्लीट कर दिया है और प्रोग्राम हमने ड्रायर का चलाया है स्पिन मोड। और स्पिन मोड में पानी वगैरह निकाल के अभी ये मशीन को घुमा रहा है। देखिए हो गया है मशीन का काम। हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि मशीन डन हो गई है। फिर भी दोस्तों हम इसको पूरा कंप्लीट करेंगे प्रोग्राम को। हम इस प्रोग्राम को कंप्लीट करने के बाद में आप लोगों को इसका साउंड नहीं आ रहा होगा, क्योंकि घर का काम चालू था तो वहाँ पे बहुत सारा नॉइज़ आ रहा था। इसके वजह से मैंने इसका म्यूट में वीडियो रिकॉर्ड किया है। बाकी आप लोग डिस्प्ले और ड्रम वगैरह जो मूव कर रहा है उससे आप लोग पता लगा सकते हैं कि मशीन चल रही नहीं चल रही है। कारपेंटर वगैरह कार में काम कर रहे थे तो उसका बहुत नॉइज़ आ रहा था, क्योंकि वहाँ पे कटिंग मशीन का यूज़ कर रहे थे तो बहुत तेज़ आवाज़ आ रहा था। मैं भी बहुत डिस्टर्ब हो रहा था। इसके वजह से मैंने इस मशीन का वॉइस रिकॉर्ड नहीं किया। बहुत ज़्यादा नॉइज़ आ रहा था, तो इससे अच्छा तो यही था कि आवाज़ ना रहे तो ज़्यादा अच्छा है। दोस्तों देख सकते हैं आप लोग, अभी मैंने इसको क्विक 30 पे एक्सप्रेस वॉश पे लगाया है, जो 15 मिनट का प्रोग्राम है। कपड़े डाल भी दिया है कस्टमर ने। अब ये मशीन अपना काम करेगी। एक्सप्रेस वॉश नहीं है, 15 क्विक वॉश है, तो दोनों का एक ही मतलब हो गया। एक्सप्रेस वॉश में भी 15 मिनट चलता है और 15 क्विक पे भी 15 मिनट चलता है। तो आप लोग देख सकते हैं ये मशीन ने पानी लिया, पानी लेके कपड़ों को मूव करना चालू कर दिया। और अगर पानी का लेवल कम रहेगा तो ये पानी दोबारा से लेगी और पानी लेगी और अपना काम करेगी। ये वॉश, रेंस और स्पिन ये पूरा कंप्लीट करेगी। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारा मशीन का काम डन हो गया। आप लोगों ने वीडियो के अंत तक देखा, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। नमस्कार।